बात करने जा रहा हूँ। एक तो पीएनएसटी के रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, है ना। पीएनएसटी का रिज़ल्ट जो है 12 मार्च तक आपके इसमें आ जाएगा। व्यापम ने अपडेट कर देगा, आचार संहिता से पहले आपका पीएनएसटी का रिजल्ट आ जाएगा। अब इतना वेट करा है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, रिजल्ट आपका जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि रोज़ मेरे पास मैसेज आ जाता है सर रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो रिजल्ट आपके आचार संहिता से पहले आ सकता है। जितनी भी बार व्यापम पे कॉल करते हैं वो यही बताते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखो, कोर्ट से जो केस चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है ना। वो कंप्लीट हो चुका होगा तो वहाँ से फिर कॉपियाँ चेक हो रही होगी, तो टाइम लग रहा होगा, इसलिए आपका रिजल्ट इतना लेट हो चुका है ना। कल ही बात करी व्यापम से, सोमवार के दिन, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नई वैकेंसियाँ के बारे में। देखो, आपको रिजल्ट करते करते इतना टाइम हो गया, जुलाई के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया और नई वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, तो इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो अभी देखो, बहुत सारों ने अभी 12th पास करी होगी, बहुत सारों ने एग्जामें दे ली होगी, ठीक है। चलो, तो अब आपके लिए न्यू कितनी वैकेंसी आ रही है, कैसे तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिनको भी ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 9753749986 पर लिख देना आपका नाम और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले देखो क्या क्या सब्जेक्ट आता है। एक तो बायोलॉजी आता है, एक जूलॉजी आता है, एक फिजिक्स आता है, एक केमिस्ट्री आता है, किसी किसी में इंग्लिश आता है और किसी किसी में आपका जीके आता है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, 12th पास और सब्जेक्ट साइंस और गर्ल्स। चलो, एक तो आ रही है आपकी एएनएम के बारे में बात कर लेते हैं। एएनएम में क्या है, एएनएम में है 12th पास और सब्जेक्ट एनी, कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। इसमें आता है एमपी का जीके 50 नंबर का और 100 नंबर का आता है साइंस, ठीक है। इसकी क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा आपके आने वाली हैं यूपी में, उसमें भी आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आता है उसमें, ठीक है। और सबकी एज है 17 वर्ष से 35 वर्ष और इन किसी में भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और जीके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, देखो एएनएम की आप बात यूपी में आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, छत्तीसगढ़ बीएससी की भी आ रही हैं। मार्च में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, जून में सारी एग्जामें हो जाएगी। उसके बाद आपकी कौन कौन सी आ रही है, एएनएम आ रही है, यूपी की आ रही है, सीजीबीएसई आ रही हैं, पीएटी आ रही हैं, पीवीएफटी आ रही हैं, डाहेट आ रही हैं, फिर पीएनएसटी आ रही हैं, फिर आपकी एम्स आ रही है। मतलब इस महीने आपकी 10 वैकेंसी आ रही हैं और 10 वैकेंसियाँ में सेम सिलेबस है। और जिन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है उनके लिए सोने में सुहागा, क्योंकि उनको खाली 11th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 12th उन्होंने पढ़ रखी है। तो वो कैसे भी करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाना नहीं है आपको, घर बैठे आराम से अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। आप क्या करते हो, आपके मन में डाउट रहता है कि सर सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा पहले तो ये बताओ। दूसरा कि सर आप अधिकतर क्वेश्चन करवाते हो तो क्वेश्चन से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन से कम अभी 1500, अभी 2 साल में 1500 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अभी इसी पीएनएसटी में 400 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हैं, लेकिन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसी मन में डाउट मत लाओ, क्योंकि देखो आप कहीं पर भी जाओगे तो पैसे लगेंगे। कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर हमने कॉलेज में एडमिशन लिया तो 2 लाख रुपए लिए प्राइवेट कॉलेज में, 1 साल के। अब 2 लाख रुपए किसको बोलते हैं, और आपको यहाँ फ्री में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सर क्या पास हो पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही डाउट है। कोई भी आपको इतना फ्री में नहीं पढ़ाएगा जितना मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको। डेली सुबह 9 बजे पढ़ाते हैं, 12:30 बजे क्लास चलती है, शाम को 5 बजे चलती हैं और एक 8:30 बजे। लेकिन आपको ये लगता है कि सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, एक ये यहाँ से आप मात खा जाते हो। और जहाँ पैसे देते हो ना, वहाँ वाले कैसे भी पढ़ाओ, पढ़ना ही है क्योंकि आपने वहाँ पैसे दी, ये समझ। तो आपको जिनको लगता है कि सर हम आराम, और है ना, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता है,
11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है, और हाँ वही मैसेज करें जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे तैयारी नहीं करते हैं, तो अच्छे से तैयारी करें हमारे साथ। जून तक आपकी सारी एग्जाम हो जाएगी और सभी आपकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपकी जो क्लास चलती हैं सुबह 9 बजे चलती हैं, दिन में 12:30 बजे चलती हैं, एक शाम को चलती हैं आपकी 5 बजे और एक आपकी चलती हैं 8:30 बजे। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो ज़रूर एक बार पूछ लिया करें कि सर हमें क्लासें नहीं मिलती। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसी तैयारी चल रही, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो। कोई भी समस्या आए तो आप जरूर पूछ लेना। आपकी इस मार्च में आपका कैलेंडर भी आ जाएगा, और मतलब भले कैलेंडर कभी भी आओ, इस जून से पहले पहले आपकी सारी एग्जामें हो जाएगी। अभी एएनएम की आने वाली है, एएनएम की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आप ये बताना आपका नाम और कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको क्लास में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको डेली फ्री क्लास मिलती रहे। जिनको लगता है वो फ्री पढ़ सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं सर हम तो पैसे दे के पढ़ेंगे, तो वो उनकी मर्जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, कहाँ से लाएं पैसा, है ना। तो इसलिए उनके लिए, सभी के लिए क्लास स्टार्ट कर रखी। जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो मैसेज कर देना है कि सर हमारे पास 11th की एनसीईआरटी नहीं है, उनको भी प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।